हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हम लोग ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर द का प्रयोग होगा और कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है बर्फ ठंडी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाम है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे आइस इज कोल्ड। अब अगला दूध मीठा लगता है, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लिखेंगे मिल्क इज स्वीट। अब अगला पानी उपयोगी होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे वाटर इज यूजफुल। अब अगला कोयला काला होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोल इज ब्लैक। अब अगला चीनी मीठी होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे शुगर इज स्वीट। अब नेक्स्ट आग गर्म होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फायर इज हॉट। अब अगला आम मीठा होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। द मैंगो इज स्वीट। ठीक है, अब अगला आदमी मरणशील होता है, तो अब आप लोग कहिएगा कि ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा और इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके सामने द का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, तो उसी शब्द में से ये है कि आदमी मरणशील होता है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैन इज मोर्टल। ठीक है, अब अगला गाय सीधी होती है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द काउ इज सिंपल। अब अगला सिंह मजबूत होता है, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे वो आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे द लायन इज स्ट्रॉन्ग। अब इधर बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लूरल नाउन है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। जब प्लूरल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है तब हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब अगला बरहना सांप डरावना होता है। ठीक है, सांप डरावना होता है, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे The snake is
fearful, ठीक है, fearful। अब अगला साधु दयालु होते हैं। क्या साधु दयालु होते हैं? तो हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पूरी जाति का बोध हो रहा है कि जो पूरे साधु हैं इस दुनिया में वो सब क्या है, दयालु होते हैं, उनका जो नेचर है वो दयालु है, इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सॉन्स आर काइंड, ठीक है, सन्स आर काइंड। अब अगला गायें नेक होती हैं, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि काउज आर जेंटल। अब अगला बिल्ली फुर्तीली होती है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल्ली फुर्तीली होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द कैट इज एक्टिव, ठीक है। अब अगला किसान परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मर्स आर लेबोरियस। अब अगला शिक्षक दयालु होते हैं, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कि टीचर्स आर काइंड। अब है अगला माँ दयालु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग कहिएगा कि ये तो सिंगुलर है, ना कि यहाँ पर लिखा है कि माँ दयालु होती हैं या फिर माएँ दयालु होती हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके आगे द का प्रयोग नहीं होता है। और आप लोग ये बात भी याद रखिएगा कि रिलेशन में जैसे कि अंकल, मम्मी, आंटी या फिर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर के आगे कभी भी मतलब जो रिलेशन है उसमें कभी द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही खास कंडीशन में होता है, उसको भी हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मदर इज काइंड, ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।